जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। देखिए, हम कल पढ़ाए थे फिजिक्स में प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ा चुके थे, पढ़ा दिए हैं। अब अगला टॉपिक है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मान लिया जाए हम चेहरा को देखते हैं समतल दर्पण के सामने, हम किसी ऐनक के सामने जब अपना चेहरा को देखते हैं तो मतलब हमारा प्रतिबिंब कितना पीछे बनता है, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आज का चैप्टर है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, हम एक बात बताते हैं कि जैसे ये मान लिया जाए ये आपका ऐनक है, ये आपका ऐनक है। तो बताइए, ये ऐनक है, जब इस पे अपना चेहरा देखिएगा, इस पे जब अपना चेहरा देखिएगा तो जितना दूरी पे आपका चेहरा रहेगा, आप खड़ा रहेंगे, उतना ही ऐनक के पीछे क्या प्रतिबिंब बनता है। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब हम इतना के स्पेस में खड़ा हैं तो इतने के स्पेस में हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो हम उस पे ही बात करते हैं कि देखिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मतलब क्या कहा कि कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मतलब समतल दर्पण के आगे जितना दूरी में वस्तु रहेगा, उसका प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही दूरी पे पीछे बनता है। मतलब जितना दूरी पे समतल दर्पण के आगे वस्तु रहेगा, उतना ही उसके प्रतिबिंब के दर्पण का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु, देखिए वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वस्तु O मानते हैं, वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? L पे बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? L पे। देखने में लग रहा होगा जितना वस्तु है उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। समतल दर्पण कौन है? तो M डैश एक समतल दर्पण है। M डैश एक समतल दर्पण है। हम इसी फिगर के बारे में हम विशेष चर्चा यहाँ पे लिख दिए हैं, इस फिगर के बारे में ही कि क्या क्या है, किसका क्या नाम है, इस फिगर के ही हम बारे में पूरा डिटेल लिख दिए हैं। एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, कह रहा है O एक बिंदु स्रोत है। मतलब O एक क्या है? O एक बिंदु स्रोत है, मतलब एक पॉइंट है। O एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण M डैश के सामने रखा गया है। समतल दर्पण M डैश कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण M डैश के सामने रखा गया है। मतलब बिंदु स्रोत O को समतल दर्पण M डैश के सामने क्या किया गया है? रखा गया है। वैसे तो O से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है। O से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में क्या होती है? निकलती है। इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। मतलब O एक पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है, लेकिन केवल दो किरणों का पथ दर्शाया गया है। दो किरणों का पथ ही दर्शाया गया है। इसमें एक OM मतलब
पथ मतलब रास्ता, दो ही रास्ता दर्शाया गया है, एक ओ एम रास्ता दर्शाया गया है। दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है। अभिलंब रूप से मतलब एक किरण, देखिए इसी पे किरण हम कल बताए थे कि जब किसी समतल दर्पण पर कोई लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस पे एक लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ रही है, फिर देखिए उसी पथ पर वापस चला गया, ओ एम वापस लौट जाती है, ओ एम वापस लौट जाती है। दूसरी तिरछी किरण, दूसरी किरण है तिरछी किरण ओ ए, यहाँ देखिए ओ एक तिरछी किरण दर्पण से परावर्तित होकर ए बी दिशा में चलती है। परावर्तित होकर, जैसे यहाँ देखिए यहाँ से किरण गया और यहाँ से देखिए परावर्तित होकर के किरण कहाँ चला गया, ए बी के पास चला गया, चलती है। हमारी आंख को लगता है, हम लोग को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें एम ओ तथा ए बी दर्पण के पीछे किसी बिंदु एल से आ रही है। हम लोग को लग रहा है कि दर्पण के पीछे से कोई किरण जा रहा है, नहीं, ये लग रहा है कि एल किरण जा रहा है, नहीं, यही किरण इधर से आया और यहाँ टकराया और टकराने के बाद ये वापस चला गया। और देखिए ओ एम किरण जो आया, इसको आना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन यहाँ एक कलर किया गया है, उसी तरह से ये डॉट लाइन मतलब टूटी लाइन से दर्शाते हैं कि किरण पूरी भाग पार नहीं कर रही है, एल से आ रही है। यह बिंदु स्रोत ओ का आभासी प्रतिबिंब है। ओ का क्या सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। एम ओ और एम एल की दूरियां, एम ओ और एम एल की दूरियां क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए एम ओ और एम एल की दूरियां देखने में लग रहा है कि आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। अतः वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो आप सीधे रूप में कहिएगा कि जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो जितनी दूरी पे वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है, उतना ही दूरी पर बनता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, पूरा डिटेल लिख दिया गया है, लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। आपको अब पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो लिखिएगा कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। हम फिगर के माध्यम से ही बता दिए, आपको समझा दिए। देखिए यहाँ पे लग रहा होगा कि वस्तु है, यहाँ देखिए वस्तु ओ पे रखा गया है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एल पे बन रहा है। तो बताइए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी लगभग क्या है, बराबर है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का बनना, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको समझ में आगे है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। अभी जस्ट आप फिगर में देखे हैं कि जितना दूरी पर प्रतिबिंब आगे होगा, दर्पण से प्रतिबिंब पीछे बनता है। मतलब जितना दर्पण के जितना आगे वस्तु होगा
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। तो पहला पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अभी जस्ट पढ़े कि प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कैसा होता है, बराबर होता है बाबू। कैसा होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है, बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है बाबू, सीधा होता है। चौथा है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्विक रूप से कैसा होता है, उल्टा होता है। मतलब जब R ऐसे लिखेगा ना तब प्रतिबिंब में R इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, मतलब उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा होता है, उल्टा होता है। पांचवा है प्रतिबिंब आभासी होता है। पांचवा नंबर का बाबू, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। अगला है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अभी जस्ट हम पढ़ाए थे कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे वस्तु होता है। मतलब जितना आप दर्पण के आगे वस्तु रखिएगा ना उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु यहाँ रखेगा तो इतने ही दूरी पे पीछे प्रतिबिंब बनेगा, इतना ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो वही बोला कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। एक और है कि पार्श्व परिवर्तन, ये बार बार आता है। पार्श्व परिवर्तन किसको कहते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन उसको कहते हैं कि जब हम समतल दर्पण के सामने, जब ऐनक के सामने हम अपना दायां हाथ उठाते हैं, जब अपना दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ दिखाई देता है, और जब बायां हाथ उठाते हैं तो दायां हाथ दिखाई देता है। तो उसी को, मतलब जब दायां उठाते हैं तो बायां दिखाई देता है, बायां उठाते हैं तो दायां दिखाई देता है, उसी को ही क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो समझिए कि आ गया एग्जाम में कि बाबू बताओ कि पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, या आ गया कि पार्श्व परिवर्तन किसको कहते हैं। तो यही लिखिएगा कि जब हम दर्पण के आगे सब अपना बायां हाथ उठाते हैं तो दायां हाथ दिखाई देता है, और जब दायां उठाते हैं तो बायां भाग दिखाई देता है, उसी को ही कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। उसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। यहाँ देखिए पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन उसको कहते हैं कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। मतलब क्या गया कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो बोलिएगा कि जब हम वस्तु का दाहिना भाग दिखाई देते हैं, जब वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को ही क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए इस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं एग्जाम में बार बार आ जाते हैं। इसको आप गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस विशेषता को आप याद कर लीजिएगा। हम कहते हैं कि अगला एग्जाम में आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए अपने पढ़ाई को बरकरार जारी रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, आप सफलता के करीब पहुंच जाइएगा। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी अगर
आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने दोस्तों को भी बोलें कि इसे आप सब जरूर जोड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।